ट्वेल्थ का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मानव भूगोल का सिद्धांत, पहला भाग आपका बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल का सिद्धांत, उसका चैप्टर पहला है। इसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। पहला है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल या चिकित्सा भूगोल। तो कौन नहीं है? तो चिकित्सा भूगोल जैसे सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहता है? स्ट्रोबो को, टॉलमी को, हाइकेल को या रेडजेल को। तो किसको कहते हैं मानव भूगोल का जनक? तो हो जाएगा रेडजेल को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ये किसका कहना है? तो किसका कहना है? रेडजेल को, कुमार सैंपल को या टेलर को। तो किसने कहा था ये बात? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कुमार सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है? सैंपल, रेडजेल, बर्टेन रसेल या फिर हैटिंगटन। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बर्टेन रसेल जो है से नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है समयवाद अवधारणाओं में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? समयवाद अवधारणाओं में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको माना जाता है? तो ए और बी दोनों को, मानवीय घटक और प्राकृतिक घटक दोनों को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो अगला क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद से संबंधित है। नव निश्चयवाद से कौन संबंधित है? तो ब्लास हैं, रेडजेल हैं, हमबोल्ट है या टेलर है। तो कौन थे? तो ये टेलर थे नव निश्चयवाद से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानव चित्र, चंद्रमा से चट्टान पदार्थों के नमूने या फिर प्राचीन महाकाव्य। तो कौन है? नहीं है। तो ये जो हो जाएगा से प्राचीन महाकाव्य जो है से भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं है? तो निम्नलिखित कथन में से कौन भूगोल का वर्णन नहीं है? समकलात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर का संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा समकलनात्मक अनुशासन। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो प्राकृतिक और मानव के बीच सबसे जो महत्वपूर्ण कारक को क्या चाहिए? बुद्धिमत्ता, तकनीकी समाजबूझ या भाईचारा। तो कौन हो जाएगा? तो ये होगा तकनीकी, टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो कौन मानव भूगोल की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण या फिर वस्त्र उद्योग। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, परिवहन। नेक्स्ट वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।